हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के रेडी। और बज रहे हैं 12:20 और मैं आ गई हूँ अपनी किचन की ड्यूटी पर। आप सोचेंगे यही कहती रहती है, क्या करे, काम ही यही है। और कल के ब्लॉग में आपने देखा, शॉपिंग करना थी, जो पूरे ग्रॉसरी वगैरह रखी। रात रखते रखते इतनी लेट हो गई, बहुत ही लेट हो गई। 10:30 तो बजे तो मैं खाना खाया शायद, हाँ। सारी ग्रॉसरी वगैरह रख के 10:30 बजे मैंने खाना खाया, अपने लिए रोटी डाली, फिर जैनब थी उसके लिए रोटी डाली। हम लोग बैठ के 10:30 बजे खा पी के हम सिमटे हैं। और वैसे तो आपको पता है रोज़ जल्दी खा लेती हूँ मैं। और अब मेरा पूरा काम हो चुका है। आयरन नहीं हुई है, आयरन के कपड़े पड़े हैं। आयरन आज तो करूँगी नहीं, आज मुझे काम है। तो मैं बनाने जा रही हूँ अब खाना। वैसे चने की दाल गोश्त रखा हुआ है, दोपहर में चने की दाल गोश्त कर लेंगे, शाम के लिए ज़रूरत होती है तो हम शाम के लिए खाना बनाएंगे। हमें कुछ काम है इस वजह से, तो हमें फिर शाम को आके लेट हो जाता है ये, इस वजह तो हम। और हमारा किचन का देखिए काम नहीं हुआ है। किचन के में 2-4 बर्तन है, बॉटल्स रखी हैं, बॉटल नीचे रखनी है। और खाना बनाते गोश्त हमने मंगा लिया, हमें बना, मैं सोच रही हूँ कोफ्ते बना लूँ। गोश्त बहुत अच्छा है वैसे, कौरमा भी अच्छा लगेगा, पर कौरमा का मन नहीं हो रहा है। पर कोफ्ते बनाऊंगी। मैंने बोटियाँ मंगाई हैं, तो मैं इसे ग्राइंडर में पीसूँगी, लाइट ना चली जाए इसलिए। पहले मैं सबसे पहले पीसा पाती का काम कर लेती हूँ, उसके बाद ये सब समेटा समाटी करूँगी। थोड़ा फैला हुआ, ज़्यादा नहीं फैला है, बस थोड़ा इधर उधर सामान रखा है। चलो करते हैं, अपनी ड्यूटी पे लगते हैं। ज़्यादा नहीं है देखिए, बस चीज़ें इधर की उधर रखी हैं। ये नीचे से अभी बर्तन अपने लेकर आई हूँ। बॉटल्स खाली है नहीं रखूँगी, ये उठा के रखूँगी। हरा धनिया मंगाया, हरा धनिया मैंने कहा भाई 5-5 रुपए का ही लाओ, यूज़ करो और ख़त्म कर दो। बस ये थोड़े से बर्तन है, ये 2-4 बर्तन है, खाना बनाने के बीच में ही इनको क्लीन कर दूँगी। चले पहले लाइट खोलें, अंधेरा हो रहा है। एक तो हमारे यहाँ लाइटें ख़राब हो गई हैं, सही नहीं हो पाई हैं। मैं पता है क्या सोच रही हूँ, इसमें एक स्विच एक्स्ट्रा है। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कोई लाइट लग जाए, जिस पे रोशनी आए, व्लॉग वगैरह बनाओ तो रोशनी अच्छी आ जाए। और जब वो आएंगे ना इलेक्ट्रिशियन, तो ये ऊपर के दोनों जो ये ख़राब हो गए हैं, इन्हें भी सही कराऊंगी। तो इधर की साइड में रोशनी आएगी। मैंने इसीलिए लगवाए थे कि यहाँ पर रोशनी नहीं पड़ती थी, और अब वही दिक्कत मुझे हो रही है अगेन, रोशनी की। चलो फ़िलहाल काम पे लगते हैं फटाफट। ये देखिए तैयारी मैंने सारी कर ली, ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए। और ये मसाला इसका पीस लिया, प्याज के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी मिर्च नमक धनिया, वो मसाला। और ये देखिए और मैंने सबसे पहले ये ग्राइंड किया इस वजह से कि लाइट अगर चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। सारी चीज़ें निकाला कर ली हमने, निकाला नुकली है, बस हमारा ऑयल गर्म हो जाए। ऑयल गर्म नहीं हुआ है अभी, तब हम इसको डालेंगे। मैं सबसे पहले मसाला भूनने रखती हूँ। वैसे तो मसाला भूनता रहता है, ये पीसा पासी करती हूँ। पर लाइट का आज भरोसा नहीं, लाइट चली जाए क्या पता, मुझे लेट हो जाए फालतू का लाइट के चक्कर में। तो मैंने कहा पहले पीसा पासी कर लूँ, फिर मैं इसको भूनने रखूँगी। फिर ये है मैं बर्तन वॉश कर लूँगी, पूरा ये सब क्लीन कर दूँगी। ये देखिए हो जाए हमारा ऑयल। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया मसाला, और इसका मसाला भून रहा है, इसे कर देते हैं स्लो। स्लो आंच में भुनेगा तो यह धनिए की और प्याज की सबकी स्मेल चली जाएगी। और ये देखिए कोफ्ते कोई बनाए नहीं है, सिर्फ मैंने पार्टीशन करके रख दिए हैं, जैसे एक साइज़ करने के लिए। बस जैसे चिकन जब करूँगी तब डालूँगी। 6 कोफ्ते हुए हैं। मैंने गोश्त आज बहुत कम मंगाया था, पर इसमें ना कम तो मंगाया था पर चिकना बहुत था। ये देखो 2 कोफ्तों का चिकनाई तो ये सब निकल गई, मैंने निकाल दी। ग्राइंडर में पिस गया, फिर चिकनाई नहीं पिस पाती है। तो और यही वो लोग चिकनाई पीस के देते हैं, उससे अच्छा नहीं होता, हमें नहीं अच्छा लगता है। तो हमने इसको फेंक दिया। तो 2 कोफ्ते तो उसमें आराम से बन जाते हैं। अब ये सारा सामान हो गया खाली, ये सारा करती हूँ मैं क्लीन। चलिए क्लीन करके मैं मिलती हूँ, जब तक ये हमारा ये मसाला भी भुन जाएगा। ये देखिए मसाला मेरा भुनने पे आ गया, भुन गया है, ऑलमोस्ट भुन चुका है। बट मैंने इसका ऑयल भी निकाल लिया है, हरा धनिया भी कट करके रख लिया, खीरे भी कट कर लिए, सैलेड भी बना ली। और ये गोल गोल भी कर दिए, प्रॉपर गोल नहीं हुए, वो डालते टाइम कर दूँगी। खूब अच्छी तरीके से मसाले में स्मेल ना रहे। और किचन देखिए, किचन मैंने कर दिया क्लीन। ये देखिए वॉश करके रख दिया, आटा निकला रखा है। और नींबू भी फ्रिज से निकाले, ये पसीज रहा है तो ये इसका रैपर सूख जाएगा ना, तो ये सड़ेंगे नहीं, ख़राब नहीं होंगे। ख़राब होना शुरू होगा नींबू, वरना दिनों से मेरे नींबू रखे थे ख़राब नहीं होते। मैं सिंगिंग सब वॉश कर दी। 50 बार धुलते हैं बर्तन, 50 बार वॉश होती है। पर ये वो पानी की चीटें और साबुन से वो थोड़ी बद्दी बद्दी लगती है, होती तो पानी में हाथ जाता है बार बार। और हुआ क्या, मुझे लग रहा है ना, मैंने मिर्च का पैकेट लौटा और हवा से ऊपर आया,
और ये सब मेरी गर्दन में ये सब ये आग पड़ रही, इस तरह रेड हो गया, शायद पता नहीं कैमरे पे दिख रहा है रेड नहीं दिख रहा, ये सब मेरे आग पड़ रही, बहुत ही तेज़ की गर्मी लग रही, गर्मी नहीं लग रही, ये आग पड़ रही तो लग रही। मैं सोच रही हूँ पाउडर लगा लूँ, मिर्च लग गई मुझे लग रहा है। मिर्च का यही होता है, हवा से ना एकदम से उड़ी, मुझे लगा उड़ी और उड़ के मेरे मुँह पे ही आई, और फिर वो मैंने ऐसे से ईचिंग कर ली। ईचिंग करने के बाद वो आग पड़ रही, बहुत तेज़ की आग पड़ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला, भून गया मेरा अच्छी तरीके से, स्मेल भी आ रही है। अब मैं इसमें डालूँगी और ये चिकने करके मैंने ना गोल गोल करके रख दिया। इससे क्या होता है ना, एक बराबर क्वांटिटी में निकाल के रखने से ये होगा, एक बराबर बिल्कुल बनेंगे। और ये वाला दुपट्टा रुकता ही नहीं है, इसी चक्कर में दुपट्टा मैं नहीं ओढ़ती हूँ, वही ओढ़ूँगी जो कल दुपट्टा ओढ़ी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ये कोफ्ते आई होप अच्छे बने। उस दिन की पता है टेस्ट में सही थे, बट रिफियान को भी सही लगे। बट मैं बताऊँ आपको, मेरी आदत है बहुत ही नुक्ता चीनी वाली, मुझे हर चीज़ एकदम से नहीं पसंद आती है, मुझे नहीं अच्छे लगे थे। उससे पहले वाले जो बनाए थे ना वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि गोश्त एक दिन पहले का स्टोर करा हुआ था। और उसने क्या करा, गोश्त में क्या चीज़ आ गई, गोश्त में उसने चर्बी पीस दी। कोफ्तों का कौद उनके ना मशीनों में पहले से रखा होता है, पता नहीं क्या, वो चिकना चिकना करके पीस दे देते हैं। मैंने आज क्या है बोटिया गोश्त लेके आओ, कहने को उसमें चिकनाई लगी थी, कोरमा बहुत अच्छा बनता है उसका, बट मैंने मेरी आँखों को दिख भी नहीं रहा, अंधेरा तक कम हो गया यहाँ पे। मुझे पता तेज़ रोशनी में काम करने की आदत है। कोफ्ते गोल बनाऊँ, मैं चाहती हूँ बिल्कुल अंडे की तरह गोल हो, पर वो गोल नहीं हो पाते, वैसे नहीं होते जैसे चिकने चिकने बिल्कुल बॉल की तरह लगते हैं। एक तो ये दुपट्टा मुझे इतना परेशान करता है, कुछ कहने के नहीं। कोफ्ते किसको पसंद है, पहले मैं बता रही थी मैं बिल्कुल नहीं बनाया करती थी कोफ्ते। अब बकरीद से जब से मैंने बनाए हैं कोफ्ते, तो जैसे मेरा रूटीन में और खाना बनता है वैसे कोफ्ते बनते हैं। और नीचे जिशान बातें कर रहे थे, जोरों से आवाज़ें आ रही हैं, तब तक आए हैं कहीं से। आज उनकी लीव है ना, छुट्टी है, आज उनका वीकेंड है तो छुट्टी है। और वीकेंड भी ऐसे दिन पड़ता है जो हमारे काम ही नहीं आता है, हमें जहाँ काम होते हैं उस दिन वीकेंड ही नहीं पड़ता है, और हमें अपने काम अकेले करने पड़ते हैं। आजकल तो यही हो रहा है, अकेले भागना पड़ रहा है हर जगह। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं आ गए। दुकान पे बैठे हुए थे क्या? दुकान पे बैठे हुए थे? अरे घर के काम कर रहे हैं, छुट्टी है, क्या करा जाए। आज घर के काम कर रहे हैं, छुट्टी है ना। मैं कह रही थी क्या लाए, कुछ आवाज़ आ रही है। खाने पीने की चीज़ ना लाए ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी अपने बच्चों वाली। अब खुद खाएंगे के लिए बैठ के, ये नहीं कि ऑफर दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कोफ्ते इंशाल्लाह चिकने बनेंगे। साइड से डालू पानी, अब ये भुन जाएंगे। ये हैंड मेरा होगा माशाल्लाह चिकने ही, आज तो चिकने हैं, हो जाएंगे ना तब अच्छा रहेगा। चलिए हैंड वॉश करती हूँ और देखती हूँ ये क्या लेकर आए हैं। चाचू 200 रुपये मारे मतलब दादू के अंगूठे घूम गई तो दादू बोले कि जो ढूंढ लेगा उसे 200 रुपये। तो फिर चाचू के पास है अंगूठी? चाचू बताया, चाचू को पता पूरी। ओफो 200 का खातिर अब सबसे पूछेगा ये लड़का। आपके बाप कह रहे हैं, देखो बातें, बच्चों की बातें देखो। आपके बाप कह रहे हैं ये नहीं कह रहे कि दादू कह रहे हैं, आपके बाप कह रहे हैं। आए बच गया, अल्लाह ने खैर कर ली। गिर जाता, रोटी डाल लूँ मैं। और हुआ क्या पता है, वही मिर्च का कह रही थी, और मेरे इतनी आँख पड़ रही, देख कितना रेड हो गया, ये पूरा रेड हो गया, इतनी आँख पड़ रही। मैंने इसे लगाया पाउडर और वाला दुपट्टा उतार के फेंका चेहरे पे, ये पूरे पे आँख पड़ रही। यहाँ पे मैंने लगाया एरोवेरा जेल, और कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, लगाऊँ क्या समझ में भी नहीं आ रहा था। इतनी आँख पड़ रही है चेहरे पे, तो थोड़ा सुकून किया, दिल जा रही है बस ऐसे ऐसे करके नोच लो। और ये तो बहुत ही रेड हो गया, आँख पड़ रही तो बहुत। मैंने फिर ये वाला दुपट्टा ओढ़ा, वो वाला दुपट्टा हटाया बवाल। अरे हाँ, एक तो दुपट्टा वो हार्ड है, ऊपर से हमारे गर्दन में आँख पड़ रही।
मिर्च लग गई, बैठे बिठाए मिर्च लग गई। और गर्मी है, आज गर्मी है तो मिर्च लग रही है। पंखे बैठे रहो तो थोड़ी शांति भी लगी। अब हम बना रहे हैं खाना, तो खाना बना रहे हैं तो फिर वो दिक्कत तो होगी। आप पढ़ लें बहुत तेज़ की, चने की दाल गोश्त खाना है। कोफ्ते खाएंगे तो खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतने खाते हैं, बस भुन जाए। जब तक रोटी के पेड़े वेड़े बनाऊंगी भुन जाएंगे आराम से। ये देखिए बढ़िया से अच्छे से कोफ्ते रेडी हो गए। तवा भी मैंने रख दिया, गर्म नहीं हुआ है अभी। और ये 3 रोटी बेल ली, दिशान कह रहा है मैं एक ही खाऊंगा, तो मैंने इसलिए 3 बेल ली। वो खा लेंगे अगर खाएंगे। मैंने इसमें हरा धनिया थोड़ा सा इसमें भी डाल दिया, इसमें डल नहीं पाया था, और इसमें तेल छूटा हुआ। बहुत अच्छा बना था। चल दाल गोश्त की कोई नो डाउट, बहुत अच्छा था। रात बच्चों ने भी आ गए तो खा रहे थे तो कह रहे थे चाची बहुत अच्छा बनाया। मैंने कहा दिनों में बनाना इसलिए अच्छा बना है। चलो अब बनाएंगे रोटी तो सही रहती हैं। निकालो खाना, एक ही रोटी खाएंगे। एक ही खाओगे? एक खा लो। दाल बनाई है, दाल है हमारी रात की रखी हुई, और हम खाएंगे दाल। और हमने बनाए कोफ्ते हैं। क्या हुआ? निकालो अपने में। अच्छा हाँ, छोटी पतीली हमारे यहाँ छोटा है ना, तो हम इसलिए पतीली निकाल लेते हैं, डोंगे वगैरह नहीं निकालते। क्या साने, अब डोंगा साने, फिर धोना तो अम्मी को है, कौन सा काम वाली धोएगी। ये लीजिए, ये वाली मत लीजिए आप, थोड़ी सारी, हाँ थोड़ी सी टाइट हो गई। ये लीजिए, खाते हैं हम खाना। चने की दाल गोश्त रात भी खाया था, बहुत मज़े का था। आपने रात कल खाया था ना दोपहर में? अच्छा हाँ, रात नहीं खाया था खाना, तभी तो बच गया इतना। ये रात खाते तो नहीं बचता। अभी भी बाल निकलना है। मैंने यहाँ पे ना पिने लगाई हैं पीछे साइड से। यहाँ पे मेरे ये बाल हैं सभी यहाँ तक आते हैं, बुरे लगते हैं, तो मैंने आज पिने लगाई हैं। और वो पिने शायद लूज़ हो गई, हाँ लूज़ हो गई, इसलिए वो निकल रहे हैं बाल। और दोपहर के बाद हम अब हाजिर हुए हैं आपकी अदालत में। आपकी अदालत में कैसे लग रहा है? इस वर्ड की तो साउंड कर रहा है। और तबीयत हमारी थोड़ी ऐसी हो रही है। हुआ क्या, ये हम गर्मी में कहते धूप बहुत तेज़ की थी, गर्मी बहुत तेज़ थी, धूप में गए और धूप में दिमाग जाने के बाद ऐसे करके वो नकाब होता है, फिर मास्क होता है ना, दिमाग चकरा गया। वहाँ से आके दिमाग में जो चक्कर आया है, इतना चक्कर आ रहा था, मैं लेट गई। चाय भी नहीं बनाई मैंने। दिशान देखा प्लीज़ मुझे चाय पिला दो, उन्होंने पिलाया भी चाय। तो मैं 1-1.5 घंटा लेट के अब आई हूँ, हाजिर हुई हूँ। 9 बजने वाले हैं, 9 बजे नहीं है अभी। और तबीयत मेरी ऐसी हो रही थी, मैंने क्या बस हिम्मत करके रोटी डाल लूँ, खाना खा लूँ, फिर लेट जाऊँगी थोड़ी देर। हिम्मत बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रही है। चाय के बर्तन देखिए सब ऐसे ही पड़े हैं सर में दर्द की वजह से। हमने क्या, हमारा ब्लॉग भी तो एंड नहीं हुआ है बिल्कुल। और अभी हमने दोपहर कोफ्ते आपके सामने नहीं खाए थे, हमने खाया था चने की दाल गोश्त, कोफ्ते बने रखे हुए। और मिक्की की भी कॉल आ गई, आज जुमरात है और हमें कॉल आ चुकी है कि चलो चल रहे हैं दावत वही खाना खाने के लिए। मैंने कहा मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, मैं नहीं जाऊँगी। बोले मैं चलो तबीयत सही हो जाएगी, वहाँ जाऊँगी तो खा के आ जाना, करना क्या है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। दावत आ गई थी आज गाइस हमारी। आप सोचेंगे दावत नहीं आई जुमरात को। और फिर हमने जो है मना कर दिया, वरना वो लोग अब चले गए होंगे या जाने वाले होंगे। फिलहाल हम रोटी डाल देते हैं, ज़बन बोल लेंगे। बैकग्राउंड में आवाज़ें आती रहती हैं, जॉइंट फैमिली में रहने का ये तो होता है, ऊपर नीचे सब होते हैं तो आवाज़ें आती ही आती हैं। सब आप अपने फ्लोर पे तो बोलते ही हैं। और जैसे मैं आई हूँ, रोटी डाल ली मैंने, 3 ही डाली, दोपहर भी 3 डाली थी, उसमें से 1 रोटी बच गई है। भाप आ गई, निकालती भाप आ गई। और आज के कोफ्ते देखें कितने चिकने चिकने माशाल्लाह बने हैं। और लास्ट टाइम कोफ्ते पता है कब बनाए थे? 22 अगस्त को। मैंने अभी व्लॉग देखा, उसमें कोफ्तों वाला सीन आया, तो मैंने देखा अरे कोफ्ते मेरे 22 अगस्त को बने थे। और आज 23 अगस्त को व्लॉग पड़ा था। और एक दिन बाद व्लॉग डलता है ना, जैसे आज बनाए हैं, अभी अब बनाए हैं तो कल डालूँगी व्लॉग, तो इसलिए आज का ब्लॉग बस। कोफ्ते निकाल लूँ कैमरा, हाँ जल्दी निकालो फटाफट। निकाल रही हूँ। तबीयत आज की ऐसी हो रही है। और ब्लॉग लास्ट टाइम मैंने 23 अगस्त को बनाए थे, मैंने ब्लॉग में देखा अभी। और आज का बस मेरा रूटीन यही है। दोपहर के खाने के बाद फिर दोबारा से हम शाम के लंच पे आ रहे हैं, डिनर लंच के बाद डिनर पे आ रहे हैं। दिमाग में दर्द हो रहा है तो कुछ याद भी नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। चलिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।